हेलो दोस्तों। तो आज बात करते हैं इस टाइम टेबल की। ये अब आ चुका है, तो कल से जो आपकी क्लासेस होंगी वो इसी टाइम टेबल के हिसाब से होंगी। और ये टाइम टेबल देखते ही मतलब जब मैं अपने फर्स्ट डे गया था और टाइम टेबल वहाँ पे देखा था, तो मैं सोच रहा था ये क्या बवाल है, मतलब इसमें समझ कैसे आएगा, कैसे समझना है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग को भी डाउट्स आ रहे होंगे कि कैसे क्या समझना है, तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, इस बार सिविल इंजीनियरिंग का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग में इस बार 3 सबसेक्शन है, ए बी सी। ठीक है दोस्तों। पिछले साल तक और उससे पहले सिर्फ 2 सेक्शन होते थे, सी ई ए और सी ई बी। इस बारी इन्होंने सी ई सी भी ऐड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात। अब मान लीजिए, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैं हूँ सी ई बी में, बी मेरा सेक्शन है। ठीक है दोस्तों। बी में मैं हूँ 6 में, ठीक है, वो मेरा सब सेक्शन हो गया। तो मैं हूँ टोटली सिविल इंजीनियरिंग B6। ठीक है, ऐसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, फिर मंडे को मेरी पहली क्लास होगी 8:30 बजे से 9:25 तक, जो कि होगी फिज़िक्स, PH मानी फिज़िक्स। फिज़िक्स का प्रैक्टिकल 8:30 से लेके 9:25, यानी आपके 55 मिनट्स की एक क्लास होगी। फिर 2 पे हम देखते हैं, जो 2 आपका जो कॉलम है उसमें भी PHP लिखा हुआ है, यानी फिज़िक्स का प्रैक्टिकल क्लास आपकी 8:30 से लेके 10:20 तक चलेगा। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपके पूरा जो CE-B सेक्शन है ना, 4, 5, 6, ये सारे बच्चे होंगे इस क्लास में। ठीक है। तो कुछ कुछ क्लास होंगी जिसमें कुछ ही बच्चे होंगे, जैसे आप देख सकते हैं थर्ड कॉलम और CE-B5। तो आप देख सकते हैं EE। तो भाई ये EE क्या है? ये है इकोनॉमिक्स। टी क्या है? टी माने ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल क्या होता है भाई? ट्यूटोरियल जैसे आपको कोई डाउट है, कोई मतलब कुछ चीज़ समझ नहीं आया, कुछ चीज़ पूछना चाहते हो, तो ये ट्यूटोरियल में डिस्कस किया जाता है। ठीक है। तो जो ट्यूटोरियल क्लास होगा, इसमें सिर्फ आपके CE-B5 के बच्चे होंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये होता है। फिर बात करते हैं, जैसे मैं CE-B6 में हूँ ना, तो आपने 8:30 से सुबह अटेंड करना स्टार्ट किया क्लास, आपने 10:20 तक अटेंड किया। फिर आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड खाली होगा। ठीक है। फिर आप अटेंड करोगे 1:45 से 2:40 तक आपकी मैथ्स की क्लास होगी। MA माने मैथ्स, L माने लेक्चर। लेक्चर मतलब कि वही आपको पढ़ाएंगे, आपको फार्मूला बताएंगे, आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, लेक्चर। अब ये भाई E101 क्या है? तो इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ E101 क्या है। E101 का मतलब है इलेक्ट्रिकल ब्लॉक में 101 कमरा नंबर। तो जब हम वहाँ पे होते थे ना, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल ब्लॉक है, बहुत बड़ा ब्लॉक है, तो उसमें आपको 101 रूम नंबर में आपको जाना होता था। अब भाई ये 101 का मतलब है ग्राउंड फ्लोर पे पहला कमरा में आपको जाना है। ठीक है। अब जैसे आप MALE01 जो मैंने आपको बोला, इसी के नीचे आप देख सकते हैं PHLA210। इसका क्या मतलब है भाई? तो फिजिक्स का लेक्चर, ए क्या मतलब? ए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में आपको 210 क्या भाई? 2 मतलब आपको जो फर्स्ट फ्लोर, इसमें 2 इसलिए लिखा है कि आपको जैसे सेकंड फ्लोर हो गया वैसे तो 2 का मतलब, लेकिन समझने के लिए 1 मतलब ग्राउंड फ्लोर, 2 मतलब फर्स्ट फ्लोर। 2 यानी फर्स्ट फ्लोर पे आपको 10वें कमरे में जाना है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे समझ में आता है कि कौन से फ्लोर पे जाना है और कौन से कमरे में जाना है। ठीक है। फिर CE-B6 का 7th पीरियड होगा EE इकोनॉमिक्स लेक्चर E101। और 8th पीरियड होगा 8:35 से 4:30, यानी आपकी सारे क्लासेस 4:30 को ख़त्म हो जाएंगी। और जो आपकी लास्ट क्लास होगी वो होगी फिज़िक्स लेक्चर ई मतलब इलेक्ट्रिकल ब्लॉक में 101 कमरा नंबर, जिसकी आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बेडरूम में मस्त मतलब क्लास अटेंड करनी है, छोड़नी नहीं है। ये नहीं कि भाई माइक ऑफ वीडियो ऑफ तो आप रखते हैं क्लास में, जैसे हम लोग भी माइक ऑफ वीडियो ऑफ रखते हैं, लेकिन भाई क्लास अटेंड करना, ये मत कि फ़ोन फेंका, GTA खेल रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सब मत करना भाई, क्लास अटेंड करना। ठीक है। और मैं इसमें जो कोड यूज़ किया मैं आपको और बता देता हूँ और क्या क्या है। BOP हो गया आपका बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जो आप देख सकते हैं, जो आपका CE-B का
सी बी का फोर्थ सबसेक्शन है, जिनके थर्ड फोर्थ कॉलम में CEB4, BOP यानी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, P माने प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये हो गया, और कोई कोड बचा है BS, जो आप देख सकते हैं 8th कॉलम में CEC में जो 8th कॉलम है वो BS क्या हो गया आपका भाई? BS हो गया ब्रांच स्पेसिफिक। इसमें आपको फर्स्ट जो सेमेस्टर होता है ना, उसमें आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिखाई जाती है, जो बेसिकली आपका काइनेमैटिक्स हो गया, थोड़ा डायनामिक्स हो गया, डायनामिक्स ऑफ मोशन होता है ना फिजिक्स में, उससे रिलेटेड थोड़ा ट्रस हो गया, इलास्टिसिटी, टेम्परेचर इफेक्ट, वो सब सिखाई जाएगी BS ब्रांच स्पेसिफिक। और कुछ बच रहा है इसमें, देखें ज़रा। EN आपका एनवायरनमेंट हो गया, MA मैथ्स हो गया, PH फिजिक्स हो गया। और देख लेते हैं भाई नीचे कुछ और अगर नया मिले। T माने ट्यूटोरियल, मैंने बता दिया, डाउट क्लास होता है। L माने लेक्चर होता है। P माने प्रैक्टिकल होता है। और कुछ देख लें भाई को, और कुछ हाँ, ये इसमें आप देखिए यहाँ पे EG और EHGF, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है EHGF का क्या मतलब होता है? ये भाई ये क्या ऐड कर दिया इन्होंने? एग्जामिनेशन हॉल ग्राउंड फ्लोर, सही बात है भाई, सही बात है। EHGF का मतलब होता है एग्जामिनेशन हॉल ग्राउंड फ्लोर, और EG का मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। पहले बताऊँ, इन्होंने नाम रखा था इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या चीज़ आ गई, नया सब्जेक्ट पढ़ाने लगे क्या? हाँ तो दोस्तों, EG मतलब हो गया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और EHGF आपको कहाँ जाना है ये बता रखा है, आपको जाना है एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल अलग बिल्डिंग है, और उसमें कहाँ जाना है भाई? ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। तो ये हो गया EG EHGF। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, ये टाइम टेबल समझना एक बड़ा टास्क हो गया यहाँ पे। और कुछ देखें भाई, तो भाई ये ना EG EHGF जो है आपका 3 पीरियड है भाई, लंबा क्लास चलती है इसकी। इसमें चार्ट वार्ट ले जाने होते थे मेरे टाइम पे, जब ऑफलाइन बड़ा झंझट रहता था भाई, ड्राफ्टर ले जाओ, चार्ट ले जाओ, टेप, पेंसिल, पेन, भाई सब खो जाता था, सब A to Z सामान। भाई पता चल रहा है उसकी चार्ट उठा लिया, उसकी पेंसिल ले गए घर, उसका ड्राफ्टर तोड़ दिया, क्या चोरी हो गया भाई, सब लफड़ा हो जाता था इसमें तो भाई, सही में सही बता रहा हूँ। और सब यार दोस्तों, आप पूछ लेना, आपको कोई डाउट हो, कोई सब्जेक्ट का कोड नहीं समझ आ रहा हो, या कुछ और डाउट हो, तो ये पूछ लेना भाई। तो आज की वीडियो बहुत लंबी होगी, मैं सोचा था कि 1-2 मिनट में से समाप्त करूँगा, लेकिन बताने बताने में लग जाता है टाइम। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मम्मी पापा को खुश रखिए, और गुड नाइट।